गांव के एक कोने में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का स्वभाव चतुराई से भरा था, लेकिन उसकी चतुराई हमेशा नेक कामों में लगी रहती थी। उसके पास बहुत अधिक दौलत नहीं थी, पर उसकी जिंदा दिली के चर्चे पूरे गांव में थे। हंसी मजाक करना और लोगों की मदद करना उसे बेहद पसंद था। एक दिन की बात है, जब रामू गांव के बाहर जंगल की ओर गया तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध ने उसे रोका और कहा, बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे भूख लगी है, पर मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। रामू का दिल पसीज गया और उसने अपने झोले में से कुछ रोटी निकालकर वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। इस जंगल के उस पार एक पुराना मंदिर है और उसके नीचे एक खजाना छिपा हुआ है, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें साहस, समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। रामू के मन में लालच तो नहीं था, लेकिन उसे थोड़ी जिज्ञासा जरूर हुई। उसने वृद्ध का धन्यवाद किया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसने सोचा, अगर खजाना मिल गया तो मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर पाऊंगा। वह जंगल में आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और डरावना दिखता था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर के दरवाजे के पास उसने एक पत्थर की तख्ती देखी, जिस पर लिखा था, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा उसे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि उत्तर सही हुए तो खजाना तुम्हारा होगा, यदि गलत तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। रामू ने सोचा, भला मैं किस बात से डरूं? मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना आता है। उसने अपने मन को मजबूत किया और अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। अचानक सामने एक मूर्ति प्रकट हुई और बोली, पहला प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? रामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम और सच्चाई है, क्योंकि प्रेम और सच्चाई के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। मूर्ति मुस्कुराई और बोले, तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न सुनो। संसार में ऐसा कौन सा गुण है जो सभी लोगों को जोड़ता है? रामू ने तुरंत जवाब दिया, यह गुण है सहनशीलता और दूसरों के प्रति करुणा। इनसे ही समाज में एकता और मेलजोल बना रहता है। मूर्ति ने प्रसन्न होकर तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें यह खजाना मिल भी जाए तो तुम इसका क्या करोगे? रामू ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इस खजाने को अकेले नहीं रखूंगा। मैं इसे अपने गांव के लोगों की भलाई में खर्च करूंगा। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आ सकेगी। यह सुनकर मूर्ति गायब हो गई और अचानक ही मंदिर की दीवारें खुलने लगी। रामू ने देखा कि उसके सामने एक विशाल खजाना पड़ा था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी कीमती वस्तुएं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खजाने को अपने साथ लेकर गांव लौट आया। गांव के लोगों को जब रामू की कहानी पता चली तो सभी उसकी समझदारी और नेक इरादों की तारीफ करने लगे। उसने उस खजाने से गांव में एक स्कूल बनवाया, अस्पताल की सुविधा शुरू करवाई और हर गरीब परिवार की मदद की। रामू के इस नेक काम की वजह से गांव के लोग उसे बेहद मान सम्मान देने लगे और इस तरह चतुराई और नेकदिली की बदौलत रामू ने खुद को एक मिसाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और दूसरों के लिए करुणा है।